हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां भय का माहौल बना रही हैं कि देखिए चुनाव आयोग ये कर रहा है, वोट चोरी कर रहा है। और बात आती है जब एसआईआर की, तो संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था प्रक्रिया कर रही है, 20 साल 22 साल पहले हुई थी, फिर हो रही है। ऐसे में ये कौन सी बात होती है कि देखिए आपके नाम हटा दिए जाएंगे बिना आपसे पूछे, जबकि बीएलओ को हर घर में 3-3 बार जाने के लिए कहा गया है। जुबैर जी जवाब दीजिए, मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? मदद की बात सुनिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने लंबे जो शासनकाल सरकार में जो काम कर रही है जी, तो उसको छुपाने के लिए काम तो किए नहीं है लोग जी, और हर बार ये ऐसे ऐसे मुद्दे उछाल रहे हैं जिससे आम जनता जनमानस परेशान हो, उस मुद्दे और अपनी पीड़ा को छुपाया जा सके। ये एसआईआर ठीक उसी तरह है जिस तरह नोटबंदी लागू करके ये कहा गया कि देश से अब आतंकवादी हमला नहीं होगा, देश में फंडिंग का काम नहीं होगा। 2000 के नोट में चिप दिखाया गया था। ये सब बरगलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और शायद देश के लोगों को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि लाइन में लगना उनका आदत बन गया है। लेकिन एसआईआर में जिस तरह बीएलओ लेखपालों की मौत हो रही है उत्तर प्रदेश में, सर मैंने सवाल किया था कि आप जवाब दीजिए, मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, आप कहां लेकर के जा रहे हैं लाइन में? मदद कितना किया जाए, पहले मदद हम थोड़ी, मदद हमारे लोग कर रहे हैं, लेकिन ये लोग उलझा दिए हैं प्रदेश को, देश को। ये बताइए कि बिहार में या उत्तर प्रदेश में ये कोई नया प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, जब इलेक्शंस आते हैं, सुनिए हमारी बात, जब इलेक्शंस आते हैं तब जो लोग मरे होते हैं कोई एक आदमी अपना नहीं कटवाता है, हर गांव में मोहल्ले में उनके एंटी लोग होते हैं, वो खुद नाम कटवा दिए जाते हैं क्योंकि वो बताते हैं लोग कि ये मर गए हैं, इनका नाम है, इनकी बेटी की शादी हो गई है। ये कोई नया प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसका एक नया प्रारूप देखिए पूरे प्रदेश को। देखिए यहाँ मैं अपने दर्शकों के लिए, और जुबैर जी अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों की जिनकी आप बात कर रहे हैं, जहां लोग अनपढ़ होते हैं, उनके लिए मैं स्थिति साफ करते हुए चलूं। बीएलओ उस क्षेत्र का उसे बनाया जाता है, वो उस क्षेत्र में जो कार्यरत होता है, जो एक एक मतदाता को, लगभग हर बीएलओ को 1000 और 1200 मतदाताओं की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उसे ही वहां तैनात किया जाता है। और बीएलओ और बीएलए का काम ही यह होता है कि जो उस क्षेत्र में जिसको वो जानते हैं उसका नाम रखा जाए ना रखा जाए, यह तय किया जाता है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप इस तरह से बात करेंगे कि देखिए नाम काटा जा रहा है, एंटी लोग होके उनका नाम कटवा दिया जाता है, तो क्या जो मतदाता है वह इतना सजग नहीं है, इतना उसको पता नहीं है कि उसका नाम काट दिया जा रहा है और वह घर में सो रहा है? ये तो कोई लॉजिक वाली बात नहीं बैठती। जुबैर जी आप अगर इसके पीछे आपको कोई तर्क आता हो तो बता दीजिए फिर। देखिए नाम कहीं काट, नाम एक जाति विशेष, एक जो भाजपा एंटी वोट है उसका एक टारगेट करके मिशन के तौर पे नाम। सर जाति वाला कॉलम तो उसमें आया ही नहीं ना सर, समुदाय और जाति वाला। मैं यहां आपके तर्क जांचने के लिए ही बैठा हूं। जाति और जो आप कह रहे हैं कि समुदाय विशेष का नाम लिया जा रहा है, तो मैंने भी एसआईआर का फॉर्म देखा है, उसमें समुदाय नहीं लिखा है कि ये देखिए ये समुदाय है तो नाम काट दिया जाएगा। ये सरकार के बीएलओ जो है कहीं कहीं इंस्ट्रक्शन है और जब ऑनलाइन करने की बात आ रही है वहां काटा जा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कैडर बूथ पे आपको नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने बीएलओ के तौर पे बीएलए बना दिया है। हर बूथ पे समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बीएलए बन के उस बूथ पे है और हम लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो प्रदेश कार्यकारिणी है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, यही मैं पूछ रहा था जुबैर जी, आपने अपने वक्तव्य के जो आखिर में कहा है कि बीएलओ और बीएलए की मदद से ही मतदाताओं का सही तरीके से सूचीबद्ध हो सकता है और उनके शुद्धिकरण हो सकता है। चंद्रमोहन जी, 2 सवाल किए गए हैं जुबैर जी की तरफ से, मैं आपके पास जवाब के लिए वापस आऊंगा। जुबैर जी 2 सवाल किए गए हैं। बार बार सरकार की ओर से लोगों को लाइन में खड़ा करने का पहला हमला किया गया है, आपके ऊपर सवाल किया गया है कि बार बार सरकार मतदाताओं को या लोगों को लाइन में खड़ा कर देती है। दूसरा, क्या जाति को लेकर या समुदाय को लेकर आपने कोई कॉलम बनाया है जो चुनाव आयोग है कि इसको हटा दिया जाएगा? जल्दी से जल्दी
10-10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। चंद्रमोहन जी, समय कम है। चंद्रमोहन जी, समाजवादी पार्टी के बीएलओ की लिस्ट है और हम लोग पूरे कोऑर्डिनेट करके बिल्कुल बिल्कुल लोगों को बिल्कुल फोन नंबर से, बिल्कुल। और भाजपा के लोग एक बोलिए भी बूथ पे नहीं मिलेंगे। चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, क्या सरकार बार बार मतदाताओं को लाइन में खड़ा कर देती है? दूसरा, क्या समुदाय को लेकर, जाति को लेकर कोई अलग से विकल्प चुना गया है कि डिजिटाइज करेंगे तो हटा देंगे? चंद्रमोहन जी, 10-10 सेकंड में जवाब दीजिएगा दोनों प्रश्नों का। जी अभिनय जी, मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि चाहे समाजवादी पार्टी हो अथवा कांग्रेस हो, इन लोग सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। ये सब ना संविधान में विश्वास करते हैं ना लोकतंत्र में, ये परिवारवादी लोग हैं। आप ये बताइए, आप हमारे नेताओं को देखेंगे तो चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हमारे अन्य पदाधिकारी हो, बूथों पे जा रहे हैं। बूथों पे ही नहीं, हम लोग कुंडी खटखटा रहे हैं, दरवाजे पे लोगों के जा रहे हैं और कि आप लोग एसआईआर में अपना नाम जुड़वा लीजिए। नहीं जुड़ा है तो हम लोग जुड़वा देंगे। कोई दिक्कत हो, बीएलओ से अगर दिक्कत हो रही है तो हम लोग साथ में खड़े हैं। लेकिन अभी आप देखिए, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो देखिए क्या बोल रहे थे। ये सिर्फ डराने वाला, कहने की जाति के नाम काटा जा रहा है। लेकिन सर, यहाँ मैं आपको भी रोकना चाहूंगा। चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, अभिनय जी, चंद्रमोहन जी, सुनिए तो बताया जा रहा है। अरे सर सुन लीजिए, अरे भाई, अरे मैं आप ही की बात बोलने जा रहा हूँ, मैं आप ही की बात बोलने जा रहा हूँ। आप और देखिए आप कह क्या रहे हैं ये कि हमारे बीएलओ लगे हैं, हमारे कार्यकर्ता लगे हैं। बीएलए लगाए गए, बीएलओ नहीं, बीएलए। अच्छा, अरे ठीक है, आपके कार्यकर्ता लगे हैं, आप बता रहे हो ना, आपके नेता लगे हैं, आप बता रहे हो ना। तो ये बताओ, क्या आपके नेता और कार्यकर्ता नकारे हैं क्या? जो वहां वोट गलत कोई अगर काटेगा तो उसको जुड़वा नहीं सकते, उस पर सरकार के लोग ही अमल पड़ जाएंगे ऑनलाइन। ठीक है, ठीक है चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, यहाँ एक बात मैं आपसे भी कहना चाहूंगा। सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें भी मदद करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बीएलओस को सुविधा प्रदान करनी चाहिए। ये नहीं कि आप भाषण दे देते हैं कि जो लोग एसआईआर में अपना नाम नहीं जुड़वाएंगे, शुद्धिकरण नहीं होगा, उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। ये भी गलत है। बोलिए अभिनय जी, हम लोग सहयोग कर रहे हैं, हमारे नेता जा रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जा रहे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, हमारे मंत्री जी जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग जा रहे हैं सहयोग, जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। बिल्कुल, चूंकि समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उज्जवल जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुबैर जी बहुत शुक्रिया आपने विचार साझा करने के लिए। जिस तरह से एसआईआर पर आपाधापी मची हुई है और अब तो डेट भी आगे खिसका दी गई है, यह देखना होगा कि आगे ये राजनीति और कहां तक जाती है एसआईआर को लेकर। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।